अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बहुत अरसे बाद ये रेसिपी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। ये देखें, ये 7 से 8 हैं, 8 लेग पीस हैं। ये देखें, ये मैंने 8 लेग पीस ले लिए, 8 से 9 होंगे ये तकरीबन। इसको हमने पैन में डाल देना है और ये 6 लहसुन की कलियां हैं, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल के और पानी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी डाल के और हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब बॉईल होता है चलिए फिर मिलते हैं। ये देखिए मैंने तो अब इसमें नमक डाल के इसको थोड़ा सा, ये देखिए इतना सा नमक है, हाफ टी स्पून डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये अब ये अच्छे तरीके से पक जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ मैंने 2 आलू लिए हैं, जो कि एक थोड़ा बड़ा आलू है, ये देखिए, और एक छोटा है। ये तकरीबन 250 ग्राम आलू हैं। ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। जब ये बॉईल होंगे फिर मिलते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो चिकन है ना, ये मैंने देखिए बॉईल कर लिया। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉईल किया। ये देखिए इसकी बोटियां जो है ना अलग-अलग हो रही हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। एक फोक की मदद से हम इसको, इसके जो रेशे हैं उतार लेंगे सबके। और ये जो हड्डियां हैं ना, इनको आपने फेंकना नहीं है, इन्हीं का तो काम है हमारे पास। हम इनको साइड पे रख लेंगे। सबको हम ना इसी तरह काट लेंगे चिकन को। ये देखिए, ये सारे चिकन को मैंने हड्डियों से अलहदा कर लिया है। ये सारी हड्डियां अलहदा होगी और इन हड्डियों को मैंने, ये देखिए लेग पीसेस को अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको मैंने वॉश कर लिया है। आप भी इनको वॉश कर लीजिएगा। अब ये चिकन है, इसको मैं डालती हूँ चॉपर में। हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, ये चिकन को मैं अच्छे तरीके से चॉप करके ले आई हूँ। अब हम इसको बाउल में निकाल देंगे। अब ये देखिए, ये मेरे पास आलू है। ये एक बड़ा आलू है और एक छोटा आलू है। ये मैंने 9 लेग पीस लिए थे, यानी कि 9 लेग पीस थे, जिनको मैंने बॉईल किया था और ये रेशे किए। इसके लिए आपने 2.5 यानी कि 1 पाव आलू लेने हैं, जिनको आपने बॉईल कर लेना है और इसको फिर आपने कश कर लेना है। इसको ये चॉपर वगैरह में डाल के चॉप ना कीजिएगा, ना इसको पीसिएगा, बस आपने इसको कश करना है। चलो आलू को कश कर लेते हैं। ये मेरे पास छोटा सा कशर है, इससे हम कश कर लेते हैं। बस इसको हमने सारे आलू को, दोनों आलूओं को ऐसे ही हमने कश कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे दोनों आलूओं को कश कर लिया है। अब ये जो आलू है ये भी हम इस चिकन में मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसी के साथ ही हम ये कुछ मसाले हैं जो कि इसके अंदर डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्ची है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून ये मिर्ची है, कुटी हुई लाल मिर्ची है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून ये हरी मिर्ची का पिसी हुई है। अब ये सब मसाले जो हैं इसमें हम ऐड कर देंगे और हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हरा धनिया भी डालते हैं
और दरअसल मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल रही, तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल लीजिएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, इसको भी हम कश कर लेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितनी मोज़रेला चीज़ डालती हैं। जिनको ज़्यादा पसंद होती है वो थोड़ी ज़्यादा डाल लें, जिनको ज़्यादा नहीं अच्छी लगती वो कम डाल लें। मिर्चें भी आप कम और ज़्यादा इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने चीज़ को भी कश कर लिया है। अब हम ना ड्रम स्टिक को बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए ये देखें, ये मैंने आपको हड्डियाँ दिखाई थी, ये आपने एक चमचा भर के मिक्सचर का लेना है। अच्छे तरीके से भर के मिक्सचर का लेना है। अब इसका एक कबाब की शक्ल इसको दे देनी है। और ये चीज़ जो है हम इसके दरमियान में डाल देंगे। और ये हड्डी जो है हम इसके ऐसे दरमियान में रख के इसको बाइंड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और डाल के इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से स्टिक की तरह इसको करते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से दबाना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। ये देखिए, बाकी भी हम सारे इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सारे ड्रम स्टिक को बना लिया है। ये देखिए इनकी शेप, ठीक है। अब हम इनको क्रम्स लगाते हैं, अंडे में डिप करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 अंडे लिए हैं। अब इनको आपने अंडे जो है ना वो किसी ना खुली प्लेट में लेने हैं ताकि ये हमारा ये ड्रम स्टिक है ना ये अच्छे तरीके से कोट हो जाए। अब हम इनको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये हम एक ड्रम स्टिक को उठाएंगे, इसको पहले मैदे में करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे। इसको अच्छे तरीके से अंडे में डिप कर दीजिएगा और अंडा ये देखिएगा हर तरफ अच्छे तरीके से लग जाए ताकि जो हम ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाएं तो वो भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर इसको कवर कर सकें। ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से अंडे में डीप कर दिया है। अब हम इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छे तरीके से घुमा घुमा के ना सारी तरफ से इसमें ब्रेड क्रम्स लगाइएगा। ये देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। ये देखिए सब मैंने इनको कोटिंग कर दी है अंडे से भी और ब्रेड क्रम्ब से भी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। चलिए हम फ्राई की तरफ चलते हैं। चलिए हम ड्रम स्टिक को फ्राई करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फ्राई करते हैं। ये देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी होना चाहिए। एक वक्त में आप सिर्फ 2 या 3 ही ड्रम स्टिक डालिएगा। बस अब इनको ऐसे थोड़ी देर सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई होने दे, फिर हम बाद में इसको हिलाएंगे। आपने हिलाना नहीं है इनको। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको पलट देते हैं। इस तरह जो कोटिंग हमने की ना इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की अंडे की, तो वो ना बिल्कुल इसके ऊपर ना परफेक्ट आ जाती है, कहीं से ये उतरती नहीं है। बस अब हम थोड़ी देर तक इसको उलट पुलट के हर तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे ताकि कलर इनका एक जैसा आ जाए। ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसका कलर देखिए, इसका कलर ऐसा गोल्डन होना चाहिए।
अब ऑयल थोड़ा सा निकल जाए फिर मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ। बाकी भी हम सारे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। एक दफ़ा सिर्फ आपने एक बारी में सिर्फ आपने 3 चीनी डालने हैं। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप 2 भी डाल सकती हैं। देखिए हमारे तमाम ड्रम स्टिक को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये आप अंदर से कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए इसकी माशाल्लाह लेस चेक करें ज़रा। आप भी बनाइएगा, चेक कर मुझे फिर बताइएगा कि कैसे लगे हैं। एंजॉय कीजिएगा, फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।